हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और एक बार आपका फिर से स्वागत है एमपीजीटी एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का जो है डेट सेक्शन है और आज हम डेट सेक्शन यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी पहले भी हम डेट सेक्शन यहाँ पर क्लास में पढ़ चुके हैं, पर एक हमारे पास ये कौन सा Y15 है ना, ये हमारे पास Y15 एक वीवो का हैंडसेट है जो कि हमारे स्टूडेंट का ही है, जो यूपी से आए हुए हैं। उनका ये फ़ोन है, डेड है। तो हम देखते हैं इसको। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि Y15 का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हार्डवेयर वगैरह है क्या? है, हार्डवेयर है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो हार्डवेयर सोल्यूशन है उसमें एक लिमिटेड ही चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन सर्किट डायग्राम में सारे सेक्शन के जो है ऑल एक्सप्लेन किया जाता है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन जो होता है वो तो सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन है कि कुछ चीज़ों को ही आप उसमें फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरी लाइव क्लास का ये वीडियो ही आप देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप देखते ही होंगे कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ लाइव क्लास के ही हमारे वीडियो होते हैं। और ये जो Y15 है ये हमारे स्टूडेंट का ही फ़ोन है, तो इसका सर्किट डायग्राम नहीं है हमारे पास। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है कि डेट सेक्शन अगर आता है तो उसकी स्टेप 1 से हमें उसकी टेस्टिंग क्या करना होती है। लेकिन अगर सर्किट डायग्राम किसी फ़ोन का नहीं है तो डेट सेट को रिपेयर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पर इजीली तरीके से आप डेट सेट को भी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको क्लास में बता चुका हूं पहले भी, और आज भी ये फ़ोन है तो आज हम इस पर भी टेस्टिंग करेंगे कि डेट फॉल्ट अगर आया है तो बिना सर्किट डायग्राम के हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। ये Y15 का नहीं है, ऑल डेट सेक्शन के लिए पूरे ये एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हमारे पास डेट फोन आता है तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया है कि अगर डेट फोन आए तो सबसे पहले आप वीवैट पर रिवर्स फॉरवर्ड में डायोड रीडिंग ही आप चेक करेंगे, क्या वीवैट शॉर्टिंग में तो नहीं पड़ा है। अगर MTK है, क्वालाकॉम है, जो भी है, अगर वीवैट की अगर आपकी GR ओके आ रही है तो सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आपको ये देखना है कि वीवैट के बाद हमारा जो BPH पावर है वो BPH पावर हमारा डेट सेट में हमारा बन रहा है कि नहीं। तो BPH पावर हमारा बनता कहाँ से है? चार्जिंग IC से बनता है। चार्जिंग IC से बनकर हमारा कहाँ जाता है? मेन PM में। जो हमारी मेन पावर मैनेजमेंट है इसके अलग अलग पिनों पर अलग अलग छोटे छोटे वोल्टेज, बक वोल्टेज और LDO वोल्टेज बनाने के लिए BPH पावर IC की अलग अलग पिनों पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये हमारे जो बग वाले वोल्टेज हैं, CPU वाले वोल्टेज हैं, वो हमारे बन सकें। और हाई LDO की कॉइलों भी होती हैं, क्योंकि मैं इसका सर्किट डायग्राम नहीं है तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। ये छोटा सा कुल मिला के मैंने एक्सप्लेन करने के हिसाब से यहाँ पर बना दिया है कि डेट सेक्शन इजीली बिल्कुल आप बिना सर्किट डायग्राम के भी सेक्शन को इनडायरेक्टली बिल्कुल किसी भी हैंडसेट को आप टेस्टिंग उसकी कर सकते हो। क्योंकि डेट फोन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, जो भी टेक्नीशियन हमारे भाई हैं। तो इस वीडियो से मैं आशा करता हूं कि वास्तव में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो जैसे ही BPH पावर हमारा पावर IC में अलग अलग पिनों पर जाता है, ये बक वोल्टेज बनाने के लिए, और यहाँ पर 2 कोयल हैं, 3 कोयल हैं और भी होती हैं, वो सेक्शन के हिसाब से या सर्किट के हिसाब से होती हैं। तो ये BPH पावर इसलिए डाला जाता है कि वीरेज बन या बक सप्लाई हमारी बन सकें। और लो LDO हाई LDO की कोयल भी होती हैं जो पावर IC से निकल कर डायरेक्ट पावर IC में जाती हैं हमारी। तो जैसे ही हमारी ये बक सप्लाई बनती हैं, डेट सेक्शन देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया है यहाँ पर विथ प्रैक्टिकल भी हम ऐसे फ़ोन ऑन कर चुके हैं। डेट सेक्शन की टेस्टिंग तो बहुत बड़ी होती है, बाकी अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो मैंने आपको यहाँ पर क्लास में बताया ही है कि जो भी अगर हमारे फ़ोन में फॉल्ट बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 10 हैंडसेट आए हैं 10, तो 10 में से समथिंग ये मान लीजिए आप 7, 6 अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, माइक की प्रॉब्लम हो, स्पीकर की हो, LCD ग्राफिक की हो, डेड की हो, नेटवर्क की हो, है ना, ऑडियो की है, तो जितने भी आपके पास मान लीजिए 10 फोन अगर आए ना, तो उन 10 फोनों में आपको अगर हम PC रेड G के हिसाब से अगर टेस्टिंग करें तो 7 फोनों में सबसे ज़्यादा उनकी पावर सेक्शन में ही प्रॉब्लम पाई जाती है। मतलब वोल्टेज लाइनों में, पावर लाइनों में BPH, वीरेज 1, वीरेज 2, LDO, बक सप्लाई, किसी में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो डिपेंड ऑन सेक्शन। तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आया तो फर्स्ट स्टेप आपको उसको सबसे पहले उस IC के आपको पावर चेक करना है, फिर उसके बाद क्लॉक चेक होगी, रीसेट इनेबल डाटा, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो ये CPU में कुछ इस तरीके से हमारा वीरेज 1 सेक्शन काम करता है। और ये मैंने आपको बताया है कि अगर एक भी बक सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो कई फ़ोनों में ये देखा गया कि फ़ोन हमारे DC पर कुछ भी एम्पियर नहीं लेता, या फिर अगर हमारा BPH पावर भी अगर यहाँ पर फुल शॉर्ट हो जाता है तो फ़ोन हमारा DC मशीन पर कोई ट्रिगर नहीं लेता। उसके बाद ये बक सप्लाई बनने के बाद अब फ्रेंड्स, ये बक सप्लाई तो गिनी चुनी मॉडल के हिसाब से कुछ
5-7 ही होती हैं। अगर अपडेट सर्किट है, डबल पीएम लगी हुई है, तो एक बक सप्लाई लगभग आपकी लगभग 12, 13, 14 भी हमारी हो जाती हैं। उसके बाद जो एलडीओ सप्लाई है, जैसे डबल पीएम होती है तो ये एलडीओ सप्लाई भी हमारी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर सर्किट डायग्राम नहीं है तो किसी फ़ोन को हम किस तरीके से इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे बक वोल्टेज बनते हैं अगर किसी भी फ़ोन में, तो सेकंड स्टेप ये होता है कि सीपीयू को चालू करने के लिए 2 प्रकार के वोल्टेज चाहिए होते हैं, एक बक सप्लाई वाले वोल्टेज, ठीक है, और वीरेज 2 सेक्शन के एलडीओ वाले वोल्टेज। तो यहाँ पर जैसे ये बक सप्लाई बनती है तो वैसे ही पावर आईसी फिर हमारी यहाँ पर एलडीओ सप्लाई। वोल्टेज की बात करें, पावर आईसी का कंट्रोल सेक्शन भी बहुत बड़ा है, वो भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ पावर की, पावर जो वोल्टेज लाइन है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो एलडीओ की सप्लाई जो बनती है सीपीयू के लिए और ईएमसी के लिए जाती हैं। सीपीयू आपका पोर्ट जब ही बनाएगा जब उसकी पावर लाइनें ओके होंगी, ठीक है, जितने भी उसमें पावर आना है वो आना चाहिए। तो एलडीओ खास करके हमें, एलडीओ सप्लाई तो बहुत सारी होती हैं फ़ोन में, खास करके हमें 4 सप्लाइयों पर विशेष ध्यान देना है अगर कोई भी डेड सेक्शन आया है। और वो 4 सप्लाई आप ढूंढोगे कैसे, क्योंकि सर्किट डायग्राम तो आपके पास ही नहीं है, तो कैसे ढूंढोगे? सबसे अच्छा इजीली तरीका है, अगर डेड फोन आए तो सबसे पहले बक सप्लाई आप चेक कर लो। अगर बक वोल्टेज अगर आपकी सारी कॉइलों के अगर बन गए हैं तो सेकंड स्टेप है आप ईएमसी के पास जो कैपेसिटर लगे होते हैं, क्योंकि वो वाली एलडीओ की सप्लाई जो सीपीयू के लिए जाती है 0.6, 1.2, 1.8 यूनिवर्सल डिफॉल्ट ऑन सप्लाई होती है, 0 और एक 2.95 जो हमारी सप्लाई होती है वो ईएमसी के लिए और सीपीयू के लिए दोनों के लिए जाती है। अगर ये सप्लाई अगर एक भी नहीं बनी है आपका तो हैंडसेट आपका लो बूटिंग में आ जाएगा, जैसे कि 10, 15, 20, 25, 30 ऐसी रीडिंग लेगा और 0 हो जाएगा। अच्छा, ये रीडिंग किसी दूसरे सेक्शन में भी प्रॉब्लम आने की वजह से हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं। तो ये इजीली हम ईएमसी के पास में इन लाइनों के हम वोल्टेज और कोल टेस्टिंग हम चेक कर सकते हैं। अगर कोल टेस्टिंग में हमें शॉर्टिंग मिली और अगर हमें वोल्टेज नहीं मिले या फिर वोल्टेज मिल गए तो आगे उसके क्या होगा तो हम ये चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो आइए, ये हमारा Y15 है। Y15 में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सर्किट डायग्राम नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि ये हमें अगर आखिर ये डेड है तो कहाँ से डेड है। तो आइए मैं आपको डीसी पे दिखा देता हूँ और चार्जर पर लगाकर भी दिखा देता हूँ कि डीसी पर और चार्जर पर लगाने पर ये क्या बोल रहा है। और काफ़ी ये छिड़ा हुआ फ़ोन है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, शील्ड वगैरह पहले से ही इसकी ओपन है, किसी टेक्नीशियन भाई ने यहाँ भी इसमें वर्क किया गया है और इस सेक्शन में पावर सेक्शन में वर्क किया गया है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसे यहाँ पर हमारा जो है चार्जर आपको दिख रहा होगा और मैं चार्ज पे लगाता हूँ, देखते हैं कि ये कितने एम्पियर यहाँ पर लेता है चार्जिंग लगाने पर। तो ये मैंने इसको हैंडसेट को चार्जिंग पर लगा दिया है और देखिए आप, जैसा कि अगर आपको यहाँ पर डिजिटल चार्जर में अगर दिख रहा हो तो ये ओनली 0.1 मिली एम्पियर ले रहा है, जबकि मैं इसकी बैटरी चेक कर चुका हूँ, बैटरी इसकी चार्ज है और ये चार्जिंग पर लगाने पर 0.1 मिली एम्पियर ले रहा है, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसको डीसी पर लगा कर भी चेक करा देता हूँ तो डीसी ये कितनी यहाँ पर एम्पियर कंज्यूम करता है। तो ये देखिए, मैंने इसको डीसी पर लगा दिया है, ऑन ऑफ की प्रेस करता हूँ, ये देखिए आप 35, 70, 61 इसके बीच में इसकी रीडिंग चल रही है। और जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर डीसी की रीडिंग 0 हो जाती है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसकी स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करते हैं। तो आइए देखिए, हम यहाँ पर इसमें चार्जर लगा देते हैं और जैसे ही हमने यहाँ पर चार्जर लगाया तो सबसे पहले हम बीपीएच चेक कर लेंगे कि इसका बीपीएच पावर बन रहा है कि नहीं। तो बीपीएच पावर हमें यहाँ पर बैक साइड में ये आपको चार्जिंग कोयल दिख ही रही होगी और चार्जिंग आईसी दिख रही होगी। तो यहाँ पर हम इसका बीपीएच पावर हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी चार्जिंग कोयल है, तो समथिंग बीपीएच पावर हमें यहाँ मिल ही जाएगा। देखिए आप, देखिए मिल रहा है 0.42, मतलब 4.2 वोल्टेज हमें यहाँ पर बीपीएच पावर मिल रहा है। ओके, अगर हमें बीपीएच पावर अगर इसमें मिल गया है, देखिए अगर बीपीएच पावर में शॉर्टिंग होती तो डीसी पर कोई भी एम्पियर नहीं लेता फ़ोन, ठीक है। तो हमें कोल टेस्टिंग करने की तो बीपीएच की ज़रूरत ही नहीं थी। अब उसके बाद हम इसका वीरेज 1 सेक्शन
यहाँ पर चेक करते हैं तो वीरेज 1 के हमारे कॉइल पावर वाले वोल्टेज हमारे बन रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि आपको दिख रहा हो, देखिए आप यहाँ पर इसके कॉइल पावर के कोई भी वोल्टेज इस कॉइल पर हमें नहीं मिले और यहाँ भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिले हैं, ठीक है। और इस कॉइल पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिले, थोड़े से मिली वोल्ट में फ्लक्चुएट हो रहा है। और यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिले। और यहाँ पर देखिए वर्क भी किया हुआ है कुछ काफ़ी, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कैपेसिटर यहाँ के गायब हैं। मैं यहाँ चेक करता हूँ तो VPH लगभग, तो ये देखिए यहाँ पर हमें VPH मिल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखा आपने कि एक भी कॉइल पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अगर एक भी कॉइल पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो देखते हैं हम थोड़ा सा फुल टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई कॉइल हमारी शॉर्टिंग में पड़ी। तो हम मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करते हैं। ये हमने बजर मोड में सेट कर लिया है। जिस कॉइल पर हमें बीप बच जाएगी उस कॉइल पर फिर हम डायोड मोड पर रिवर्स फॉरवर्ड में रीडिंग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है बीप बजर साउंड, देखिए इस पर बजर साउंड आ रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं अब डायोड मोड पर। अगर बजर साउंड आया तो आपको उस बजर साउंड आने से ये नहीं समझना है कि ये कॉइल शॉर्ट है। तो देखिए इसमें रीडिंग आ रही है समथिंग 84 रिवर्स बायस में, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड बायस में चेक करें तो समथिंग 53, मतलब इस कॉइल में तो हमारी शॉर्टिंग नहीं है। वापस हम बजर मोड में जाते हैं और दूसरी लाइनों की शॉर्टिंग पता करेंगे। तो देखिए यहाँ भी शॉर्टिंग हमें बजर मोड पर हमें यहाँ पर भी बज रही है, तो इनको भी हम डायोड मोड पर चेक कर लेंगे। ये डायोड मोड पर सिर्फ कोई भी लाइन हमारी 0 नहीं आना चाहिए फ्रेंड, बस इतना आप इस वीडियो से सीख लीजिए। कोई भी लाइन 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 85 है, मतलब ये AC कॉइल से ये देखिए कनेक्ट है, इसलिए 85 यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड वाइज में हमें वही रीडिंग मिलने वाली है। वापस से हम बजर मोड में जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर पावर IC के आसपास किसी कैपेसिटरों पर देखते हैं कि बीप तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, यहाँ भी बीप हमारी नहीं आ रही है। और ये शील्ड लगी हुई है, शायद AC लगी हुई है, ये मैं इसको AC अलग कर देता हूँ। तो ये देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि आप EMC के पास इनडायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कहीं शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, मतलब बजर कहीं भी नहीं बज रहा है। जहाँ बजर बजेगा वहाँ हम डायोड मोड की टेस्टिंग चेक करेंगे। मतलब हमारे 0.6, 1.8, 1.2 वोल्टेज हमारे EMC के पास में हमें मिल ही जाते हैं, तो इसलिए हम इनडायरेक्टली इसको चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर CPU के पास भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ भी शॉर्टिंग है। चलिए डायोड मोड पर इसको भी देख लेते हैं, ये डायोड मोड, और इसकी रीडिंग देख लेते हैं तो क्या आ रही है। तो यहाँ पर 0 है वन साइड में, और यहाँ भी 84 है, मतलब ये बक सप्लाई है, इसलिए यहाँ पर इतनी रीडिंग कम आ रही है। चलिए फिर से बजर मोड पे करके हम और भी कहीं बजर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें बजर मिलता है। देखिए यहाँ कहीं भी हमें, यहाँ तो कहीं बजर नहीं मिला है हमें। ना ही हमें यहाँ पर कहीं, यहाँ भी हमें बजर नहीं मिल रहा है। तो ज़रूर हम अब यहीं से फिर से चेक करते हैं पावर IC के आसपास ही कि कोई लाइन शॉर्टिंग में नहीं होना चाहिए। ये पहले से हम चेक कर चुके हैं यहाँ पर। ये एक ही लाइन है, जैसा कि अगर आपको दिख रहा हो तो इसलिए यहाँ पर बजर आ रहा है। ये देखिए ये यही वाली लाइन है, यहाँ से ये कनेक्टेड दिख रही है। यहाँ भी हमें बजर आ रहा है, यहाँ से देखिए शील्ड भी निकली हुई है, देख रहे हैं आप, बहुत ही गलत तरीके से शील्ड निकाली हुई है। काश अगर MPGT की ट्रिक से ये शील्ड निकाली होती तो बढ़िया निकल जाती, ऐसी हालत नहीं होती। चलिए डायोड मोड पर हम चेक करते हैं इन वाले कैंपों पर। तो यहाँ पर तो रीडिंग है 500 कुछ, यहाँ पर 00, यहाँ भी रीडिंग है
और इस वाले कैप पर यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर भी 0 0 हो। देखिए तो यहाँ पर हमारा इस वाले कैप पर 0 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें इसकी वोल्टेज लाइन का तो पता नहीं है कि ये कितने वोल्ट की लाइन है, तो सबसे पहले हम इसी कैपेसिटर को रिमूव करके देख लेंगे। हम वोल्टेज इंजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सॉल्यूशन है, हमें और कहीं पर शॉर्टिंग मिली ही नहीं है, खाली इस पर मिली है और यहाँ पर किसी ने ये शील्ड भी निकाली है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करी होगी। ये कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, ये पास पास में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कैप को रिमूव कर देते हैं और देखते हैं कि वहाँ की GR रीडिंग हमारी ओके आती है कि नहीं। कैप को हम एक साइड में यहाँ पर चिपका देते हैं। अब हम चेक करते हैं उस लाइन पर, डायोड मोड पर ये मीटर अभी क्या दिखाया, 0 0 दिखाया। और अभी ये देखिए यहाँ पर रीडिंग आ गई है। ओनली इस कैप से ही हमारी देखिए फ्रंट शॉर्टिंग थी और यहाँ पर 1195 की रीडिंग आ गई है और यहाँ पर 352 की रीडिंग आ गई। मतलब ये ही कैप शॉर्ट था हमारा। तो देखिए हमें इस लाइन का तो खैर नॉलेज नहीं है, क्योंकि सर्किट नहीं है हमारे पास कि ये कितने वोल्ट की लाइन होगी, पर यहाँ पर हम इसको कैपेसिटर को ज़रूर चेक करेंगे। ये देखिए ये कैपेसिटर ही फ्रेंड्स इसका 0 0 में पड़ा है। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम इससे ही होगी। तो एक बार आ जाइए हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम इसे ऑन करके देखते हैं और कि अभी ये ऑन हमारा होता है कि नहीं। जैसे कि बैटरी हमारी पहले से ही चार्ज की मतलब है, हमने चेक किया हुआ है बैटरी के वोल्टेज को। ये देखिए, देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने, जबकि इसका सर्किट डायग्राम भी नहीं था, कितनी आसानी से हमने इसको जो है डेड आया था और पहले से छिड़ा हुआ भी था, काफ़ी वर्क किया हुआ था, पावर आईसी पे हीट वगैरह भी, और इसके आसपास के कुछ 1 2 कैपेसिटर भी हमें मिसिंग लगे। और डेड सेट को हम किस तरीके से, बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेंड्स पेशेंस का काम है। बाकी वास्तव में रिपेयरिंग, सर्किट डायग्राम या मोबाइल फील्ड का जो नॉलेज है वास्तव में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हो, सर्किट डायग्राम का वास्तव में अगर आपको नॉलेज है, तो ये सब आइडियाज़ आपके खुद ब खुद, ये इम्प्रूवमेंट आपके खुद ब खुद आते जाएंगे कि अगर ये फ़ोन डेड है तो हम इसको किस तरीके से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट फ़ोन भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि अगर सर्किट डायग्राम हमारे पास नहीं भी है, लेकिन वास्तव में अगर आपको सर्किट डायग्राम का अच्छा नॉलेज है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को अगर आपने ज्वाइन किया है और अच्छे ट्रेनर को आपने अगर चॉइस किया है, तो ये तो डेड सेक्शन है, हर सेक्शन को हम इजीली, ये तो डेड है, किसी में ग्राफिक का प्रॉब्लम है या किसी में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर सर्किट डायग्राम का आपको नॉलेज है तो वास्तव में आप कॉमन सेंस से ही किस सेक्शन को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है और उन इतनी बड़ी प्रॉब्लमों के लिए आप इतने इजी तरीके से उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाले वीडियो, ताकि आपको मिल सकें ऐसे बहुत ही धमाकेदार वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।